नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया के खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना ने ईरान के लिए बड़ी मदद भेजने का ऐलान किया और साथ ही आयतुल्लाह खामनेई ने आज एक बड़ा ऐलान किया अमेरिका को लेके और साथ ही आज कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आई। चूंकि आज तेहरान के अंदर एक नया नियम पास किया गया, कुछ नई चीज़ें की गई। आज इजराइल के हवाले से भी बड़ी खबर निकल के सामने आई, उसके फाइटर जेट को मार गिराया गया। ओवरऑल बहुत सारी अहम खबरें हैं, एक एक करके एक एक खबर आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखूंगा। चूंकि तुर्की ने भी आज बड़ा बयान दिया, ये भी आपको बताऊंगा और कई सारी चीज़ें हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। लेकिन इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप इस जंग में किसकी जीत चाहते हैं उसके लिए दुआ कमेंट में जरूर करें। क्योंकि अक्सर मैंने कहा है कि ऐसी दुआएं कब काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर अमेरिका और ईरान के हवाले से है कि अमेरिका ने कहा था कि अगर सीज फायर नहीं किया गया और ईरान हमारी शर्तों को नहीं मानता तो हम जंग शुरू कर देंगे। हम वो करेंगे जो ईरान कभी सोच नहीं सकता। अब इसको लेके ईरान की सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह खामनेई का बड़ा बयान निकल के सामने आया है। और आयतुल्लाह खामनेई साहब ने आज बड़ा साफ कहा है कि भाई हम डरते नहीं हैं, लड़ना है लड़ लो, जो करना है कर लो, या तो मरेंगे या तो मार देंगे, लेकिन इस कौम ने झुकना नहीं सीखा है। हम ईरान के हैं, हमें झुकना नहीं आता। और इसी के बाद एक बड़ा फैसला, एक बड़ा अहम फैसला लिया गया और आयतुल्लाह खामनेई ने अपने पूरे देश में एक ऐलान किया कि अब कोई भी आदमी व्हाट्सएप या फिर साफ शब्दों में कहें कि मेटा से जुड़ा हुआ कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, किसी को भी उपयोग नहीं करेगा। कोई भी ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोग नहीं करेगा जिसका कनेक्शन सीधा सीधा यहूदियों से हो, जिसका कंट्रोल सीधा सीधा अमेरिका के पास हो। चूंकि अक्सर व्हाट्सएप का डेटा, फेसबुक से डेटा और इंस्टाग्राम से डेटा लीक कर रहा अमेरिका और उस डेटा का उपयोग इजराइल ईरानियों को मारने के लिए कर रहा। तो एक बड़ा अहम फैसला लिया गया कि अब कोई भी व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करेगा। वहीं एक दूसरी खबर ये निकल के सामने आई कि अब चाइना ने एक सीक्रेट जहाज भेजा है। कई सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं, आप भी अगर गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी, जो जहाज़ों के आने जाने का पूरा रोड मैप दिखाती हैं कि कौन सी जहाज कहाँ गई, कौन सी जहाज किस देश के ऊपर से गुजर रही, कौन किसके एयर स्पेस में है। तो आज चाइना का एक प्लेन ईरान के एयर स्पेस में देखा गया, बाकायदा एक एयरपोर्ट पे वो लैंड करता है, कुछ देर तक रुकता है, उसके बाद वापस जाता है। अब आप बड़ी चीज़ सोचिए, चाइना का ऐसा कौन सा मामला फंस गया कि ऐसे जंग के सिचुएशन में अपनी जहाज को भेजे। चूंकि जिस हिसाब से अभी ईरान के हाल हैं, इजराइल के हाल हैं, पूरी दुनिया के देश ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना कोई भी जहाज वहां ना भेजे, वहां ना उड़ाए, लेकिन चाइना ने भेजा। तो एक्सपर्ट से ये दावा कर रहे हैं कि शायद इस जहाज में कोई सीक्रेट वेपन था, कोई सीक्रेट मदद की चीज थी जिससे ईरान को इस जंग में बढ़त मिलेगी। और यही वजह है कि इस पूरे आने जाने के कार्यक्रम को बड़ा छुपा के रखा गया। अगर चाइना कोई हथियार न भेजता, कोई मदद न भेजता, तो चाइना सीधा सीधा इजराइल से भी बात करता, ईरान से भी कहता कि भाई 10 मिनट के लिए जंग रोक दो, हमारे कुछ नागरिक हैं उनको हमें आज़ाद करवाना है, हम उनको आज़ाद करवा लेके चले जाएं, फिर आपस में लड़ो मरो। लेकिन चाइना ने कोई बात इजराइल से नहीं की, पूरी दुनिया के सामने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, बस धीरे से अपना जहाज भेजा। थोड़ी देर तक वो जहाज वहाँ पर खड़ा रहा, उसके बाद वापस लौट के वो बीजिंग आ गया। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ बड़ी चीज़ें थी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर तुर्की से निकल के सामने आ रही कि तुर्की ने आज बड़ा बयान दिया। तुर्की ने कहा कि हम चाहें तो हम गजा और इजराइल की जंग रोक सकते हैं, हम चाहें तो हम इजराइल और ईरान की जंग रोक सकते हैं, हम इस जंग की पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, खिलाफत करते हैं, हम इजराइल की भी खिलाफत करते हैं। एक चीज़ आप समझिएगा, इजराइल की खिलाफत करते हैं का मतलब ये कहीं नहीं कहा कि हम ईरान का सपोर्ट करते हैं। और दूसरा मेरा तुर्की से सवाल है कि भाई साहब, आप कह रहे हैं कि हम रोक सकते थे, आप कह रहे हैं कि हम जंग को टाल सकते थे, इतने दिन कहाँ थे? इतना सब कुछ हो गया, पूरा गाजा जल गया, तबाह हो गया, मजलूम मारे गए, मासूम मारे गए, कहाँ थे आप? रोक देते हैं। लेकिन अब जब ईरान से जंग हो रही है तब इनको खलीफा बनना है, पूरी दुनिया के आगे इनको दिखाना है कि हमारी बड़ी चलती है, हम रोक देंगे। क्योंकि इनको पता है कि अब इनको कोई पूछ नहीं रहा। अभी मदद की बात आ जाए, हथियार भेजने की बात आ जाए, ये कूद के सबसे पहली मदद इजराइल की करेगा, ये आप जान लीजिए। खैर,
अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इजराइल से कि इजराइल की आर्मी ने, इजराइल की IDF, इजराइल की IF यानी इजरायली एयरफोर्स और इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा दावा करते हुए ऐलान किया है कि तेहरान के ऊपर इजराइल के 60 से ज़्यादा फाइटर जेट इस समय मौजूद हैं। तेहरान के पूरे आसमान को कब्जा कर लिया गया। ये बात ट्रंप ने भी बोली थी, ये बात आइडिया भी बोल रहा कि तेहरान के एयर स्पेस को, तेहरान के पूरे आकाशमान को यानी जो आसमान है उसको कब्जा कर लिया गया है। इजराइल के जो जहाज हैं वहाँ पे मौजूद हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार मिसाइलें गिर रहे हैं। तेहरान में मौत का मंजर है और ये बात सही है। तेहरान में लोग शहर छोड़ के भाग रहे हैं, चूँकि रीज़न है कि तेहरान में इससे पहले कोई बड़ा हमला हुआ नहीं था। तेहरान के लोगों को जंग की आदत है नहीं। देखिए, गजा के लोग लड़ते 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 मिसाइलें झेलते झेलते उनको आदत पड़ गई। उनको पता है कि मिसाइलें आएगी, हमें कैसे बचना है, कितना दूर रहना है, क्या करना है। तेहरान के लोगों को आदत नहीं है। इजरायलियों को भी आदत है, क्योंकि देखिए पिछले 2 साल से हिजबुल्ला मार रहा था, हमास मार रहा था, हुतीज मार रहे थे। तेहरान के ऊपर किसी ने अटैक किया नहीं था, ईरान के ऊपर किसी ने अटैक किया नहीं था। इस वजह से ईरान या फिर तेहरान दोनों एक ही हैं, इनको एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ के लोगों को, आर्मी को एक्सपीरियंस है, आर्मी लगातार लड़ रही है। आर्मी के कुछ विजुअल्स आपको बताऊं, कुछ और सबूत दिखाऊं तो अभी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि अब F-35 फाइटर जेट को मार के गिरा गया है। जो फाइटर जेट इजराइल इस्तेमाल कर रहा था उसको डिफेंस सिस्टम की मदद से मार के गिरा दिया गया। साथ ही जो ड्रोन थे आज उनको भी मारने का दावा किया गया। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल एक न्यूज़ चैनल पे, कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल थे। मल्टीपल न्यूज़ चैनल को मैंने चेक किया, मल्टीपल न्यूज़ चैनल पे ये दावा किया जा रहा है कि इस समय जो ड्रोन थे, जो F-35 फाइटर जेट थे, उन सभी को मार के गिरा दिया गया। सभी को, सारी चीज़ों को मार के गिरा दिया गया। और एक और, इजराइल के चाहने वालों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। BBC की रिपोर्ट है और आपके कलेजे को सुकून देगी। BBC में ये बड़ा दावा किया गया है कि जिस आयरन डोम के दम पे ये फुदकते थे, हालांकि क्या हैसियत है आयरन डोम की, क्या हकीकत है, सब पता चल गया आपको, सब आप जान गए, बताना कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ बचा कुचा मलबा उसमें फुस मिसाइलें, फुसकी बम हैं, आज उनकी सच्चाई ये है कि 12 दिन की टोटल कैपेबिलिटी बची है, चूंकि 2400 करोड़ पर डे खर्च करता है इजराइल इस समय ईरान की मिसाइलों से निपटने के लिए। उसके बाद भी मिसाइलें ठोक के चली जाती हैं। 12 दिन का टोटल मामला बचा है, 12 दिन की टोटल मिसाइलें बची हैं। आयरन डोम 12 दिन तक काम करेगा, उसके बाद आयरन डोम की क्षमता खत्म है। उसके बाद ईरान से कौन बचाएगा? और ये बात कोई न्यूज़ एजेंसी कहे ना कहे, वहाँ की आवाम समझ चुकी है। आज एक वीडियो कुछ हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने ही शेयर किया, कितनी सत्यता है कितनी गलत है उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मैं कंफर्मेशन भी नहीं दे सकता, लेकिन वीडियो जो मैंने देखा आपको भी दिखा दूंगा कि कुछ लोग, आलम ऐसे हैं कि कुछ लोग बंकरों में छुप रहे हैं। पहले से वहाँ लोग मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे, हालांकि इसमें कुछ और एंगल खेला गया कि भारतीयों को निकाला गया और देश के लोगों को, तमाम लोग इजराइल और उस जगह को छोड़ के जा चुके हैं, भाग चुके हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अभी जो वहाँ के ताकतवर लोग हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो दूसरों को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं कि पहले हमको अंदर हो जाने दो। क्यों? अगर आयरन डोम इतना सक्षम है, आयरन डोम इतना कैपेबल है, तो भाई जैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तुम भी बनाओ ना। लेकिन वीडियो जो निकल के सामने आ रहा है उसमें आप खुद देख सकते हैं कि खींचा जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा, लड़कियों को बाहर फेंक दिया जा रहा, और जो ताकतवर लोग हैं अंदर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और यही आयरन डोम की इस समय सच्चाई है। तो अंधभक्तों को ये बात बता देना कि भाई बाप सोच के बनाया जाता है। और भी कुछ विजुअल्स हैं, आप वो देख लीजिए। ईरान के हमले में क्या हाल इजराइल का हुआ, क्या हाल तेल अवीव का हुआ, उसके भी विजुअल्स हैं, वो भी आप देख लीजिए। और इसके बाद कुछ और खबरें। तो ओवरऑल सबसे बड़ी और लास्ट कंक्लूडिव रिपोर्ट यही है कि अमेरिका ने सोचा कि हम धमकी दे लें, ईरान को झुका देंगे। ईरान झुकने को तैयार नहीं। एक 80 साल का बूढ़ा अमेरिका और इजराइल के सामने सीना तान के खड़ा हुआ है, नहीं झुक रहा। पुष्पा है एकदम, पुष्पा, नहीं झुकेगा साला। झुका लो, मारो, कितना मारोगे, हम भी मारेंगे, तुम भी मारो, देखते हैं कौन कितना झेलता है। और ये बात अब बर्दाश्त नहीं हो रही किसी को भी कि भाई एक 80 साल का बुजुर्ग किसी के सरेंडर बोलने पे सरेंडर नहीं बोला, कहा कि लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं। खैर, तो आज की ये मेजर अपडेट थी और
बहन ने जैसा बताया था कि माता जी की तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब है, हॉस्पिटल में थी, इस वजह से जहां मैंने रूम लिया जिस होटल में, वहीं से वीडियो दिखाता रहता हूं, खबरें बताता रहता हूं। एसी चला नहीं सकता, आवाज़ आएगी और कई सारी दिक्कतें, पसीने से लथपथ हूँ, लेकिन हाँ खबरें बतानी है। एक मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा होता है उससे वीडियो बना रहा हूँ, एक दूसरे मोबाइल फ़ोन से चेहरे पर टॉर्च मार रहा हूँ, तो ठीक ठाक क्वालिटी भी आ जाएगी। खैर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, खबरें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छी रहिए, खुशी, ऊपर वाला हिफाजत करे।